हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ जीएसटी। सो अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है वो है जीएसटी। अब जैसे हमारा जो ट्यूशन फ़ी होता है उसमें हम कोई सामान ना खरीद रहे हैं ना कोई सामान बेच रहे हैं, तब भी उसमें टैक्स लगता है। अब हमें कैसे लगता है? क्योंकि हम अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो जो टीचर है वो हमें सामान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें नॉलेज दे रहे हैं। तो वो नॉलेज क्या है? वो सर्विस है जो वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सर्विस का ये है मतलब। सो जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, उन सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया जीएसटी। अब ये जीएसटी क्यों बनाया गया? क्योंकि जैसे पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते थे एक सामान पे, जिससे उस सामान की कॉस्ट बढ़ जाती थी, तो वो अफोर्डेबल नहीं रह जाता था काफ़ी लोगों के लिए। इससे उसके सेल पे भी असर पड़ता था और उसके परचेज पे भी असर पड़ता था। तो इसकी वजह से जीएसटी लगाया गया कि मतलब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़ो, अब एक सिंगल टैक्स लगाया जाएगा, जिससे सामने वाले इंसान को भी समझने में आसानी रहेगी कि हाँ किस टाइप का टैक्स उस पर लगा है, और जो भी टैक्स लगा होगा उसके बाद भी वो सामान इतना अफोर्डेबल रहे सामने वाले के लिए कि वो उसे खरीद भी सके और बेच भी सके। ये बात इतनी समझ में आनी चाहिए। मतलब पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ ये एक टैक्स बनाया गया। मतलब ऑल एंड ऑल कहा जाए तो जीएसटी एक पूरा ट्रांसपेरेंट टैक्स था, जिसमें पता होता है हमें कि हम अपना टैक्स जो है वो किसको पे कर रहे हैं और कितना पे कर रहे हैं। अब जहाँ तक की बात की जाए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि जीएसटी के फादर कौन है, या जीएसटी को पहली बार इंडिया में प्रपोज किसने किया था। हाँ, तो अगर इसकी बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने ही जीएसटी को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 2000 में। अब पार्लियामेंट में इसको पास किया गया था, डेट याद करने वाली है, 29 मार्च 2017 को। और ये कब से अप्लाई हुआ? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई को ही जीएसटी डे भी मनाया जाता है। और पहला ऐसा स्टेट जहाँ पे जीएसटी पहली बार लागू हुआ था वो था असम। अब अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ जीएसटी की, तो जीएसटी 4 टाइप हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी क्या? सेंट्रल, एसजीएसटी क्या? स्टेट, आईजीएसटी क्या? इंटीग्रेटेड, और यूटी क्या? यूनियन टेरिटरी। अब याद रखने वाली बात है कि अगर कोई भी किसी भी टाइप का ट्रेड जो है, सेल या परचेज जो है, वो किसी एक स्टेट में हो रहा हो या किसी एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में हो रहा हो, तो आधा टैक्स वो लोग लेंगे और आधा टैक्स सेंट्रल को दे देंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 5,000 का किसी ने सामान बनाया है, किसी आदमी ने, ठीक है, उस पर 18% टैक्स लग रहा है। अगर वही सामान स्टेट में बनाया गया, उत्तर प्रदेश जैसे, तो 9% उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट लेगी और 9% वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। अब अगर यूटी की बात की जाए तो चंडीगढ़ ने क्या किया है, चंडीगढ़ में अगर ये सामान बना है तो 9% चंडीगढ़ लेगा और बाकी का 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। ये बात इतनी समझ में आई। अब अगर इंटीग्रेटेड की बात की जाए तो क्या कि जब 2 स्टेट या 2 यूनियन टेरिटरी के बीच में ट्रेड हो रहा हो, तब ये होगा ये इंटीग्रेटेड। अब इसमें क्या होगा? अब अगर इसमें ट्रेड हुआ है तो जो टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स गया है तो वो उसके बाद डिवाइड करेगी दोनों में, बाकी जो टैक्स होगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही। इतनी बात समझ में आई। और जो सीजीएसटी है वो सीजीएसटी के फॉर्म में ही वो मतलब जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। मतलब इतनी बात आपको समझ लेनी है। अब अगर हम आ जाते हैं जीएसटी के स्लैब्स पे, तो जीएसटी के कुछ स्लैब्स बने हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है।
अब ये स्लैब्स क्यों बने हैं कि हम पता कर सके कि कौन सी चीज़ पे कितना % टैक्स लगेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ज़ीरो टैक्स लगता है। कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे रेगुलर कंजम्पशन के लिए हैं, मतलब वो हमारी डेली नीड में आ जाते हैं, जैसे कि जो हम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा ख़रीदते हैं, ठीक है। अब 5% GST रेट की बात आ जाती है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, जो थोड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें, जैसे जैसे जो थोड़ा थोड़ा हम चीज़ों पे पैसा खर्च ज़्यादा करते जाएंगे तो उस पर टैक्स और बढ़ता जाएगा। 5% की बात की जाए तो जितना भी फ्रोज़न आइटम होगा, फ्रोज़न वेजिटेबल्स हो गया, फ्रोज़न फ्रूट हो गया, क्रीम हो गया और मिल्क पाउडर हो गया, टी हो गए, स्पाइसेस हो गए, वो सब आ जाएगा 5% GST स्लैब में। अब 12% की बात की जाए तो जितना मतलब एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे बटर, चीज़, घी, फ्रोज़न मीट प्रोडक्ट्स, वो सब आ जाता है 12% में। 18% की बात की जाए तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स आ जाते हैं जो प्रिजर्वेटिव वाले होते हैं, जैसे कि जैम हो गया, सूप हो गया, हमारा क्रीम हो गया और केक, पेस्ट्रीज़, ये सब। और 28 में हमारे जो भी बाइक, कार, वेंडिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब आ जाता है 28% में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Stay tuned for watching more videos on economics and other subjects. Thank you.